सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आए मेरे खुदाया, हो गई ना लेट? हो गई ना? इस तरह तो होता है फिर इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यू में, मुलाकातों में, तो मैं इधर थी, फिर मैं उधर थी, फिर मैं उधर थी, फिर मैं इधर थी, फिर मैं इधर आ गई। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही जाते हैं, क्या होता है देखते हैं। हमारे कमरा भी ठंडा हो गया। मैं जरा यूं करके बात करूं, यूं करके, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है और सब ठीक ठाक है। आजकल मैं बहुत शरारती हो गई हूँ और शरारती करने का दिल चाहता है क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, लो लो लो, दिल वाले दोस्त बन गए हैं और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू एवरीवन, सलाम सलाम सलाम। और सो ग्रेट, सो लवली। मेरा आतिफ, हेलो आतिफ, हाउ आर यू? लव यू। और आज थोड़ी सी देर में हो जाती है फ्राइडे को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे देर हो जाती है लेकिन मैं क्या करूं अब आपके सामने, इसलिए मैंने शेयर ही कर दिया। मैंने कहा लोगों को पता लगे कि मैं यहाँ से चलती हुई रुड़ती रिंगड़ती यहाँ तक पहुंच ही जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो मैं पहुंचूंगी। तो धीरे धीरे मचल दिले बेकरार कोई आता है, तो हम चले सीधे चलते हैं। 1 मिनट 31 सेकेंड हो गए हैं। आप रोज न्यू कलर के स्टार लगा कर आ रही हैं। कौन सा स्टार लगाया मैंने? कहा स्टार? मैंने तो कोई स्टार नहीं लगाया। बालिया है, कौन सा स्टार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कौन सा स्टार? अच्छा स्टार, ओ ये वाला स्टार जो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी दिखाई दे रहा है। ये बात है। तो मैंने गलत साइड पे लगाया। ठहर जो, मैं स्टार बदल देती हूँ और ताकि दिखाई दे, ठीक है। मैं रॉन्ग साइड पे लगाया हुआ। ये बात इधर से कैसे? ऐसे। तो ये बात है, ठीक है। नहीं ये स्टार नहीं, फ्लावर है। और चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये कौन कर रहा है? हमको कॉल करता है। शुक्र है बंद ही है, बचता रहेगा। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम आज बहुत जरूरी बातें करनी है। और सबका इश्यू है कि हम लोग मैंने अभी तक वेट लूज नहीं किया था और मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं, मेरा ध्यान वेट की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। बट मैंने ये किया था कि सिर्फ अपने खाने पे जो छोटा मोटा जो चुटर पुटर चलता है, चुटर पुटर जो बड़ा मजे क्या होता है, वो बंद किया था। लेकिन अब हम करेंगे वेट के ऊपर काम। तो वो है सारा सिलसिला। तो हमारे साथ कोई ज्वाइन अगर होना चाहता है तो ड्यूरिंग दिस टाइम हो सकता है। हेलो नागामा। बाकी सबसे मैं आगे हेलो हेलो करती है, हाय हेलो, थैंक यू, सलाम। आप हमारे से हमारी क्लास ज्वाइन करें ना। ये महविश, शुक्र है महविश, इतनी इंटेलिजेंट बंदी गायब हो जाती है। प्रेजेंट टीचर, प्रेजेंट। लव यू, यू नीड टू स्टे विद मी, ओके। चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, बातें, चिट चैट, चिट चैट। ऐसे कैमरो 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 बाबा। हम तो उधर दूसरे शो में गया था ना, तो उधर हमने सिंध में इंटरव्यू दिया था ना। तो सिंधी में बड़ा मजा आता है ना वो बाबा। वो क्या है ना कि वो बच्चा है ना संतोष कुमार, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो आप लोगों को कैसा लगा वो बताना है ना बाबा। हम्म। तो कल जहेब ने पूछा था कि हमें ये जो ऊपर बाजू उठाते हैं यूं वाले, वो कितनी दफा? 3 से 6, मतलब जितना आपका दिल चाहे 3 से 6 तक आप जा सकते हैं। और गहरी लंबी चौड़ी सांस, पाँव भी उठाने हैं, ठीक है।
एक और कर लेते हैं। और आज मैं ग्रुप बनाऊंगी, जिसने आज शामिल होना होगा वो हो जाए, और जिसने नहीं शामिल होना वो खाली क्लास देखे और एक्सरसाइजेज करे, ठीक है। तो हम चलते हैं ऐसे, थोड़ा सा कर, यहाँ हाथ रखा। अच्छा, इन एक्सरसाइजेस करने में आपको थोड़ी सी डिजीनेस होती है, क्योंकि आप सांस अंदर रख के तो वापस जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मोर स्ट्रोंगर होता है ये, मोर हार्डर होता है, क्योंकि सांस रखकर को टेढ़ा होना को काम मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ मामा जी का खाड़ा तो नहीं है, तो चलिए। पूरा गहरा सांस, फिर हम इस तरफ करते हैं, फिर सांस भर लीजिए अपने टिड्डू में। फिर जो आपको अक्सर मैं सिखाती हूँ कि आप यूं कर लेते, यूं कर लेते हो, ठीक है। आ, पता नहीं दिख भी रहा कि नहीं। अभी तो मैंने सही से कपड़े नहीं बदलने का मुझे टाइम मिला, मैंने कि चलो ऐसे ही चलते हैं घरेलू घरेलू कपड़ों में। टांगों के लिए जिसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट है और वो यूं नहीं कर सकता, बैठते हुए कहता है, तो धीरे धीरे सांस भरे पेट में। और अगर सांस भर के नहीं जाया जाता तो आप सांस निकाल के भी जा सकते हैं, जैसे ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ये वाला आसन, वज्र। वज्र मीन्स पत्थर, पहाड़ का पत्थर जैसे तोड़ना मुश्किल होता है, वज्र आसन। और फिर इस पे जितनी देर आप बैठ सके, बड़ा आपके लिए हेल्थी है। और फिर हम करते हैं, थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, कैमरे में जाता है, बड़ा अजीब सा हो जाता है। सांस लेंगे आप, ओके। फिर आ जाता है हमारा दंडवत, ठीक है। हम दंडवत करते हैं, हाथों को यूं, नजर आ रहा है। तो मेरे पास जगह एक चुन्नी सी है, और मैं जगह बदलना नहीं अब चाह रही, नहीं तो फंस जाऊंगी।
मछली का बच्चा अंडे से निकला, ऐसे करने से ना पेट दबता है। खेलते खेलते ये भी कर लें, और जैसे आप उठ रहे हैं तो हमेशा यूं करके जाए, कितना मजेदार रहता है। चलो भाई चिट चैट। चल गए कपड़े, कपड़ून। Let me sit. Okay. लो भैया, कौन कौन आया? Great session for me. My weight 72.6 kg. I want to lose weight. Okay. So ठीक है, हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। नगमा उनकी मॉनिटर है, नगमा के साथ आप अपने वो बना लें। ये कौन है, क्या है, क्यों है? अच्छा, तो आप बिल्कुल सेटिंग कर लीजिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हेलो रिजवान, ओह माय गॉड, वाह वाह, स्टीम, वाह स्टेमिना। स्टेमिना, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बुढ़ापे में वो कह रहे थे ना, जवानी से नहीं, बचपन से, जवानी जवानी से फिर चुप हो गए थे। मैंने कहा नहीं, बुढ़ापा। तो रिजवान, लिंक भेजू, लिंक लिंक खेलोगे मेरे साथ? बड़ा अच्छा, आई एंजॉय दैट इंटरव्यू। एक मुझे वो आपके साथ अच्छा लगा था इंटरव्यू, एंड देन आई एंजॉय विद यू, क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे सवाल थे, अंदर से थे ना। दैट वाज ग्रेट। क्या है? हेलो मैम, हेलो, अभी याद आया, हेलो मैम। अच्छा, सलाम 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 सलाम, बहुत सारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त, हेलो मैम। क्या हुआ बच्चे को, क्यों रो रहा मेरा बच्चा है? चलो मुझसे बात कर लेना आज, ठीक है? इस फ्लावर को, क्या, इस फ्लावर को लगाने का रीजन बताएं। मैं चाहती हूँ कि तुम जो है ना, मुझे इस फ्लावर की वजह से पसंद कर लो, ठीक है? इसलिए लगाया। अब आई बात समझ में? सलाम प्रेजेंट, और ये हो गया, सलाम हो गया, जबरदस्त। क्या है? नटखट, नटखट, नटखट जवानी अभी। मेरे जुबान के साथ जो मेरी गालें हैं ना, वो जरूर आप लोग जरूर देखिएगा। उस टाइम ताजा ताजा वो कोरोना फैला हुआ था, और हम लोग खूब खा पी रहे थे, और कुछ भी खा रहे थे। हमारे पास सिर्फ खाने के अलावा कोई काम नहीं था। मैम अपने क्लास नहीं ली, मैंने क्लास नहीं ली, कौन सी क्लास नहीं ली? रिजवान, फिर से मुझे इंटरव्यू करना है विथ यू, ठीक है? तो ऊपर जो कुछ लोग चले गए हैं, उनको भी मैं हेलो कर दूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल about exercise. Thank you so much. It's for human body, human brain, दिल दिमाग फेफड़े सबके लिए। प्लस आपका जो अंदर से पेन होती है ना, हमें दुखों से पेन होती है, कभी हमारे रिश्तों की वजह से होती है, कभी हमारे ख्वाहिशों की वजह से होती है, कभी हमारे बिला वजह की ख्वाहिशें हम डेवलप कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होती है। तो उनको अंडर उसको मतलब अंडरस्टैंड, कंट्रोल नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड करना कि हमें पेन क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसा हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग इस पेन से गुजर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते 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 करते
जो मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी गुजरता है कुछ अजीब सा, तो मैं वो आप लोगों से आजकल का करंट का भी शेयर करती हूँ, और पुराना भी शेयर करती हूँ, और सिर्फ इसलिए करती हूँ कि एक तो मैं औरत जात हूँ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, फिर उसके बाद इन सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि आपको दौलत, गाड़ियां, मेरे पास दो दो गाड़ियां थी, मेरे पास बहुत कुछ था, वो सब हमारा कोई चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ, फिर मैंने कहा ये लानत पे जो क्या करना है, फ्रस्ट्रेशन, उसका बिल पे करना, उसका ये करना, क्यों करना है हमें पे, अरे बसेस है ना, चलो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देरी से हो जाएगा, तो क्या हुआ, ठीक है ना, देरी देरी थोड़ी की जल्दी निकल जाएंगे, इट्स ओके। एंड वॉक वॉक करना कितना जरूरी है सेहत के लिए। ये कौन है, कैसी है रूहानी बानो साहिबा, वाओ व्हाट अ पिक्चर, इसको मेडिटेशन के लिए यूज करें, इस पिक्चर को इस पे त्राटक करेंगे ना तो बहुत ज्यादा कलर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई एम गुड। सईद आमिर महमूद, महमूदी है ना, महमूद अयाल। तो वन आफ्टर रुक बोला अपने क्या, आफ्टर रुको बोला आपने, नहीं मैंने बोला कि तुम मेरी क्लास शुरू करो और मुसलसल रहो। जब मैं इन लोगों की, लड़कों की क्लास करूंगी, शायद एक आध लड़की भी हो, गुल गायब है, मेरा रिक्शा गायब है मुसलसल, और उसको भी लेना चाह रही हूँ, तो अब मुझे आज जोहेब बताया कि करनी है क्लास, नहीं करनी है, ठीक है, और मैं इनको सुन लूंगी। अरे क्या हाल है रविंद्र जी, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा आप क्या कह रहे हैं जान, ओके 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 श्योर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वो इंटरव्यू मैंने एक ऐसी जगह सेव किया हुआ है जहां मुझे ये देखना होता है कि मैंने क्या बोला था, बिकॉज मुझे जब मैं बोल रही होती हूँ मुझे कुछ पता नहीं होता, उस वक्त भी पता नहीं होता, आज भी पता नहीं है, और मैं क्या बोलती हूँ मुझे कुछ पता नहीं होता रिजवान। तो अच्छा रहेगा, बड़ा मजा आएगा है। Assalamu alaikum, everyone. Your show is amazing. Great work. Keep it. God bless. Thank you. Thank you. Thank you so much. Love you. And Rizwan, please, अगर कोई सुन रहा है Rizwan, would you like to come in the show and ask some question? Because इस तरह हम जा रहे हैं, आज का जो मेरा शो है, मैंने अभी तक वेट लूज नहीं किया, ठीक है, आई नेवर ट्राई टू लूज माई वेट, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू लूज, पे अटेंशन करूंगी वेट की तरफ, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, और चंद खवातीन और मर्दों को भी मैं करवाऊंगी एक्सपीरियंस कि क्या खाना है सेहतमंदी के साथ, और क्या कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, और बाहर की कोई चीज नहीं खा सकते, उसमें मैं पाबंदी लगाऊंगी, मैं अपने आप पे भी लगाऊंगी, मैं तो खैर आम दूसरे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट दे हैव टू लिसन टू मी, टू एक्सपीरियंस करना है कि ये कैसे होता है। आप आज बहुत इतनी है प्यारी हैं, इतना प्यार कौन है भाई, थैंक यू डियर। लेकिन आपने जो जो अपने फेसबुक का निशान लगाया हुआ ना, इसके ऊपर आप तराटक करिए, बहुत खूबसूरत है वो, शेयर भी कर दीजिए लोगों को, ये पिक्चर लोगों के आंखों के लिए बड़ा काम आएगा। तो अगर किसी का मिस हो गया हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, और साहब, हुई 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 हुई, क्या बात है, हेलो रूहानी बाबा, मैं आपकी और अपने तमाम दोस्तों की अच्छी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। ओके ग्रेट, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते, आप इतने प्यारे इंसान हैं, यू शुड स्टे विद अस, एटलीस्ट कंपनी तो हो ही जाती है, गुफ्तगू भी हो जाती है, यू नो। तो हम शुरू कर, आप अगर मूड बने तो मेरा कहना माने, थोड़ी सी बसरीका कर ले, सही है, बसरीका कैसे करते हैं जरा मजा आ जाएगा। रिजवान वुड यू लाइक टू कम, एटलीस्ट गिव मी आंसर, हेलो, एक्सक्यूज मी, स्केड्यूल भी कर लेंगे ना, मैं तो सबको बुलाती हूँ, मैं वहाब को बुलाती हूँ, आपको बुलाती हूँ, वो फंस गए, इमरान फंस गए हमारे साथ।
दोबारा वो नहीं आए। उसने कहा ये बड़ी खतरनाक पार्टी है भाई, इधर नहीं जाना, इधर मुंह नहीं लगाना, क्योंकि ये तो बड़ा काम तमाम हो जाएगा हमारी जिंदगी का। हाय माय डियर नगमा, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है, ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिजवान आज आप भी हम मेरे साथ करें और एक्सपीरियंस करें कि एक्सरसाइज इन सब के साथ आपको कैसी लगी, और फिर उसको डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, भरा है। लो भाई, मेरी क्लास मॉनिटर ने डांटा, मुझे डांटा। चलो भाई, um, भस्त्रिका प्लीज, जो भी मेरे साथ इस वक्त है, महविश, मैं भी लेती हूँ, ठीक है। जो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन एक्सरसाइजेस को एटलीस्ट मेरे साथ एक एक दफा जरूर करें, इसको एक्सपीरियंस करें कि आपकी बॉडी के साथ कैसा महसूस होता है। छोड़िए मत, मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बहुत पावरफुल है, बहुत ग्रेट है, बहुत प्यारा है, इसके रिजल्ट बहुत खूबसूरत है। तो हम पहले, सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका यहाँ पे सीने में आपको फुल एक वो भरना पड़ेगा, क्या नाम है, थोड़ी पीछे हो जाओ ना। इतना ही गहरा लंबा चौड़ा सांस लेना है, क्या? रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, वो नहीं हिले, ठीक है। मेरी लाइट क्या हो रहा है भैया, मैं किधर चली गई, बत्ती आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो आम लोग जितने भी हैं, जो नए लोग हैं जुड़े हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा वेट कम करना है, वो अगर ये एक्सरसाइज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन हमारे ग्रुप में वो फिलहाल नए लोग नहीं जा सकते, हम लोग पुराने लोगों को ही लेके जाएंगे। और आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम 10 डेज का एक फास्टिंग होगी, नॉट रियली फास्टिंग फास्टिंग, बट वेरी हेल्थी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बैलेंस्ड फूड होगा, और फुल एनर्जेटिक आपकी वो बॉडी होगी, और मेरा फूल भी होगा उसमें। तो तो लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को, जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी ये सुनना चाहता है कि भी हमने कैसे वो करना है, लूज करना है, वेट कैसे लूज करना है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत कीमती हैं। हालांकि मैंने रिजवान का शो देखिए और आज का शो देखिए, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई डाइट, मैंने बहुत स्लो गई हूँ, और लिटरली बहुत स्लो गई हूँ, वरना 1 महीना मेरे लिए बहुत है 110 पे आने के लिए। मैं बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर काम कर सकती हूँ, मुझे प्रैक्टिस है, बचपन से तो नहीं कह सकती, लेकिन आफ्टर मैरिज मुझे प्रैक्टिस है कि मुझे फटाफट कैसे लूज करना है, और मैं वो तरीके बता सकती हूँ। इंशाल्लाह गुड फॉर अस, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और लेकिन मैं चंद लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि इन एक्सरसाइजेस से आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल, आपकी हड्डियां फ्लेक्सिबल हो गई ना, तो आपका हर चीज आप एक्सेप्ट करने लग जाएगी, आपकी बॉडी कि हाँ मुझे ये करना है, माइंड एक्सेप्ट करेगा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो भी आप हासिल करना चाहते हो इन एक्सरसाइजेस से हो जाएगा। प्लस आपको बहुत ज्यादा पानी का यूज करना है, काला नमक यूज करना है, रेगुलर नमक नहीं खाना, काला नमक मिल जाता है बड़ी आसानी से, लाहौरी नमक मिलता है, फिर वो यहाँ हिमालय का नमक मिलता है, यू कैन यूज इन द फूड, अपने प्लेट में डालें, वो खाएं। काली मिर्च होती है, और जौ की रोटी होती है, एक रोटी खा लें आप। ये मैं आम लोगों के लिए बता रही हूँ, और क्लास वालों के लिए थोड़ा सा, हम लोग क्योंकि वो हमारा चैलेंज है,
तो मैं उससे गेन करूंगी पैसे। मैंने सोच लिया है कि किससे पैसे लोग गेन करते हैं, तो मैं उससे गेन करूंगी। ठीक है, तो वो हमारे पास एक मौजूद वो होगा, एग्जाम्पल होगा। मैं अकेले भी कर सकती हूँ, तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथी भी हों, मेरे साथ मुसलसल जो चल रहे हैं, मैं उनकी मदद करते हुए उनको एक्सपीरियंस करवाऊं कि देखो ये कैसे होता है, कैसे हो जाता है, और आप हेल्थी भी रहें, आपकी हड्डियां भी ना कड़कड़ाएं, तो और आप स्ट्रांगली इसको उसमें उतर भी सकें। तो हाँ, पानी का बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा बिल्कुल जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली हो जाती हूँ। अगर पानी नहीं हो, मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं लिख दूंगी, बता दूंगी, वो लोग वो आप बिल्कुल हर्ब्स हैं, जैसे इलायची होगी। कभी इलायची के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा कि उससे वजन कैसे कम होता है भाई। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छे से, लेकिन इस दौरान आपको फ्रस्ट्रेशन, और मैं तो खास तौर पे अपने स्टूडेंट से जो क्लास करने वाले हैं उनको भी बोलूंगी कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, ताकि आपकी बॉडी को फुल एनर्जी और ताकत मिले। किसी को कोई सवाल हो तो मैं अपने रिक्शे को जरा सांस दे लूं। चुप है किसी को, आप इतनी ही प्यारी हैं जितनी प्यारी थी। पता नहीं भाई, आप देख लो, अगर मैं इतनी प्यारी हूँ और जितनी प्यारी थी, आई डोंट नो, आई हाउ कैन आई टेल अबाउट माई सेल्फ। दूसरा इंसान ही बता सकता है कि मेरा बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है। अगर मैं उनके साथ प्यार से या सचमुच अच्छे तरीके से रहती हूँ, तो भी वही फैसला कर सकते हैं कि मैं कैसी हूँ। और अगर वो कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो भी उनको पता होगा मेरे साथ रहने के बाद कभी मैं किस टाइप की बंदी हूँ, कि मैं बदतमीज हूँ, प्राउड हूँ, क्या नहीं हूँ, यू नो। तो वेट गेन कैसे होता है? कपालभाति। जिसने लूज करना है कपालभाति, जिसने गेन करना है कपालभाति। कैसी बात। लेकिन ये है कि वेट गेन करने के लिए आपको थोड़ा सा खाना जो है आपको हेल्थी खाना पड़ेगा। आप देसी घी ले आओ, आप बैलेंस पे आ जाओगे। आपके अंदर अगर बोटी कम हो रही है, तो हम गाय से ले आते हैं। बोटियां अगर नीचे की तरफ जा रही हैं, तो आप गाय का घी इस्तेमाल करें, उसका पराठा खाएं। टका के 2 पराठे सुबह में खा लें, 2 दोपहर को खा लें, देसी घी गाय का। काली भैंस का घी नहीं खाना, वो आपको बैलेंस करने के बजाय डिसबैलेंस करती है बॉडी को। लेकिन गाय का घी जो है वो आपको सेंटर में ले आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप कोकोनट ऑयल या कोकोनट खाएं। ऑयल ज्यादा अच्छा है, कोकोनट का चूरा खाने में डाला, इसमें डाला, मतलब खाते रहे कोकोनट। अदरवाइज उसका प्योर ऑयल लेकर आप जो है खाने में डालें। खाने में जिसमें भी आपको अच्छा लगता है उसमें एक दफा 1 चम्मच डाल डाल के खाएं। आपकी स्किन जो है, बाल जो है बहुत अरसे चलेंगे, आंखें बहुत तेज चलेंगी। ये सारा कुछ देसी घी और कोकोनट ऑयल से होता है। देसी घी गाय का, देसी घी गाय का देसी घी और वर्जिन कोकोनट ऑयल। या फिर कितना आप कोकोनट खा लोगे, तो इसलिए बेटर है कि आप ऑयल ले लो। और फिश ऑयल खा सकते हैं। फिश ऑयल आपकी स्किन, ये वो प्लांट इधर है पड़ी हुई है। अभी तो फिलहाल मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये है इलायची। ठीक है, किधर है? इलायची है, इलायची के दाने मिलते हैं। मेरे पास पाउडर भी था, वो खत्म हो गया। अब मैं कल जाऊंगी, मेरी दोस्त आ रही है, वो लेके जाएगी मुझे ग्रोसरी करने के लिए। और कल के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीक से शुरू कर दूंगी वही वाली डाइटिंग वाली। क्योंकि जब वो आएगी तो मैं ग्रोसरी करूंगी, ग्रोसरी में मैं अपना जो भी लेना है सामान वो मैं लूंगी। कल मैं फिर प्राइवेटली सबको फोन करके ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। तो और कुछ चूरन बताऊंगी जो बहुत ही ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन जोहेब, आप सिर्फ खाना खाएं और टेंशन फ्री हो जाएं कि मेरा वजन कम हो रहा है। जैसे आप रिलीज होंगे, आप अपना मेंटेनेंस में आ जाओगे, सेंटर में आ जाओगे। सेंटर में बॉडी को आना है।
बॉडी को ना मोटा होना है ना पतला होना है, बिल्कुल सेंटर में एक शेड्यूल बॉडी होती है ना, शेड्यूल बॉडी कि आप चलते फिरते बस अच्छे लगे, आपको खुद को भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो सेंटर, तो रिलीज एवरीथिंग कि मैं वीक हो रहा हूँ, दुबला हो रहा हूँ, जस्ट ईट एवरीथिंग। को बाहर का मतलब ऐसी चीजें नहीं खाओ, और एनर्जेटिक तो फील कर रहे हो ना। हाय प्रवीण जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है। देखें कितने सारे हमारे पास हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। जब भी आप आते हैं आई फील सो ग्रेट एंड हैप्पी। जब आप आते हैं तो सब लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। दिल अच्छा है हो तो सूरत भी प्यारी हो जाती है। नगमा। ये रोमांस करने का टाइम नहीं है, समझी। बनाना खाए क्या? बनाना क्यों खाना? बना बनाया खाना खाए। बनाना खाए, बनाना खाना खाएंगे नहीं खाए? नहीं, बनाना फ्रूट खा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन 10 दिन में कुछ ऐसा फूड बताऊंगी जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। फ्रूट आप ले सकते हैं, कोई भी जूस ले सकते हैं, किसी का भी जूस बना लें, और किसी इंसान का जूस बना लें जो आपको बुरा लगता हो घर में ना, उसका जूस बना के ना 10 दिन में छुड़ के बार बार के पियो। क्या? यस मैम, आई फील सो एनर्जेटिक एंड फ्लेक्सिबल। दैट्स द मेन रीजन। जस्ट रिलैक्स योर माइंड। अपने माइंड को जैसे रिलैक्स करोगे तो बॉडी शेड्यूल होनी शुरू हो जाएगी। अगर जरा सा भी वरी की ना कि मैं यार पतला हो रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो वो और श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। कॉन्शियसनेस बड़ी अजीब अजीब तरीके से वर्क करती है ज़हेब। इसको समझने के लिए आपको पूरा अपना कैरेक्टर ही चेंज कर देना पड़ता है। आप वो रहते ही नहीं हो। जब कॉन्शियसनेस को आप अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपने बचपन से लर्न किया हुआ है, वो सारा कुछ गलत हो जाता है। और जब कॉन्शियसनेस का उसके ऊपर आप चलते हैं तो वो फिर टोटल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है, तो उसका नॉलेज डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपकी जिंदगी, आपका रवैया, आपका सोच, आपकी फीलिंग्स, एवरीथिंग बहुत ज्यादा सुकून में आ जाती है, प्योरिटी में आ जाती है, यानी कि ट्रूथ में आ जाती है, यानी कि सनातन में आ जाती है, यानी कि सही में आ जाती है। मतलब जो सही है ना उसमें आ जाती है, जो सच है, जो होना चाहिए उसमें आ जाती है। ज़हेब, क्या हुआ ज़हेब? ज़हेब, ज़हेब फरजाना बुला रही हूँ, आंसर करो। बोले क्या बात है, क्या हुआ है? हाँ, ज़हेब के बारे में पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है। तो महवश ने क्या कहा है? थ्योरी चैटिंग कर सकते हैं क्या? थोड़ी चैटिंग कर सकते हैं होंगी डाइटिंग में। प्लीज बता दें कि क्या क्या ग्रोसरी लेना है। हाँ, मैं बताऊंगी। आई टेल दैट 100%, 100% आई टेल दैट। बिकॉज मैं इस पे यहाँ पे नहीं बता रही मैं विश, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे एटलीस्ट अपने लिए तो रखना ही है ना। मेरा कुछ 3-4 चीजें हैं मेरी, है डाइट प्लान्स हैं, और मेरा कुछ मतलब एस्ट्रल ट्रैवल है, पास्ट लाइफ है, और 1-2 चीजें और हैं जो मैं जिनको मैं चार्ज करती हूँ या करूंगी। ठीक है, तो बाकी सारा का सारा मैंने लुटा दिया, पुटा दिया। मैंने मतलब समझ लें कि घर में मैंने 3-4 बर्तन रखे हैं अपने खाने पीने के लिए बाकी सब मैंने बता दिया, बता रही हूँ और बताऊंगी। और वहां तक कोशिश करूंगी, अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब आप लोग वो जान सको और वहां तक पहुंच सको। तो ये कर ले पहले हैं। ज़हेब बनाना खाओ, फरजाना इज सेइंग।
है बना बनाया बनाना खा लो। फरजाना सिस्टर इन मुझे अच्छा बनाना की फोटो भी दी है। यू आर सो क्यूट, वेरी नाइस। अच्छा फरजाना सिस्टर मुझे बोल रही हैं बनाना खाए बिकॉज वो वेट गेन करता है। बनाना आपका कोई वेट शेट गेन नहीं करता, कोई भी फ्रूट नहीं करता। हाँ, आप बनाना को 100 खा लेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा आपके साथ। वो कह रहे थैंक यू फरजाना सिस्टर। तो या यू कैन हैव बनाना। अंडा बहुत सारे खा सकते हो आप, 12 अंडे खा सकते हो भाई। इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो अंडे शंडे ये वो उस जर्दियां निकाल के बाहर अभी नहीं। बहुत बॉम हो जाएगा मामला। तो यू कैन हैव पराठा विद घी एंड चूरी बना के। चूरी बनानी आती है? मुझे आती है। मैं अपने बच्चों को ना गरम गरम हाथ जल जाते थे मेरे हाथ, कचड़ कचड़ वही चूल्हे पे बना के जल्दी जल्दी से दे देती थी। तो ये कर लें पहले, ठीक है। 11:11 नजर आ रहा है मुझे। वाओ, आई वांट टू टेक अ पिक्चर बट आई कैंट। तो जो कोई भी ये एक्सरसाइज करेगा उसका भला, उसकी खैर, उसकी जिंदगी, उसकी तमन्नाएं सब पूरी होने वाली हैं इस एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। तो इसको करना है ऐसे, 100 करनी है और बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करके अपने पूरे बॉडी पे लगाइए, जहां जहां आपको पेन है, दर्द है, दुख है, या फिर शेयर कर दीजिए लोगों में। तो ऐसे 400 दफा करेंगे हम। वाह। कुछ सवाल नहीं है आप लोगों के जहन में? चले सेकंड सेट। एनर्जी क्रिएट करें अपने लिए, अपने चक्रों के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने दिल के लिए, दिमाग के लिए, अपने ट्रॉमा एंजाइटी सब के लिए क्रिएट करें अपनी एनर्जी और लगाएं अपने ऊपर। चटोरी, चॉकलेट्स, चिप्स, केक, आइसक्रीम, पास्ता, बिरयानी, कुछ भी नहीं अच्छा लगता इनमें से मुझे। सचमुच नहीं अच्छा लगता मुझे। हाय शुक्र है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, न चॉकलेट न केक। चिप्स थोड़े बहुत, हाँ कभी कभी, केक तो बिल्कुल भी नहीं, आइसक्रीम वंस इन अ व्हाइल, पास्ता आई डोंट लाइक इट, बिरयानी साल में एक दफा। और बिरयानी खाओ स्लिम हो जाओ। मैं भी चैनल पर शुरू कर दो ये सारी चीजें बतानी, बड़ा मजा आएगा। नहीं, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी बच्चों जब हमने कुछ किया था, सही है।
तो एक और करते हैं। मैं इसलिए ये सब साथ करना चाहती हूँ। मैं अकेले बड़े आराम से कर सकती हूँ, सब चीजों का मुझे पता है कि ये कर लो वो कर लो। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दुबली होकर 15-20 दिन में पतली होकर दिखा सकती हूँ। लेकिन मसला ये है कि ठहर जा मस्ती तो हूं मैं, मस्तीली मस्तीखोर तो मैं ले रही हूँ। क्या पका रहा? अच्छा। सांस लेते वक्त मेरी आंखें ऊपर क्यों हो जाती हैं? मेरी आंखें ऊपर नहीं हो जाती, बल्कि मैं उसको थर्ड आई चक्र पे, यहाँ पे अपने आज्ञा चक्र पे रखती हूँ, ताकि वो यहाँ का जो ब्रेन है वो ऑन हो, ऑन हो, ऑन हो माय डियर। पता नहीं मैं क्या बता रही थी, क्या बता रही थी। आओ भेजो लिंक तो मैंने लगाया हुआ बच्चों, अब भाग तो नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि मैं सीरियसली मैं खुद कर सकती हूँ, और कुछ पता है चीजों का कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन मैं उन लोगों को लेके इसलिए चलना चाह रही हूँ, एक तो वो मेरे साथ हैं मुसलसल, और दूसरा ये कि मैं उनको फेवर भी करना चाहती हूँ। तीसरा ये, मैं ये साबित भी करना चाहती हूँ कि इनमें से, इन खवातीन में से पावरफुल खातून अपने आप को स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली कौन है। मैं भी देखूंगी कि वो कौन सी खातून है जो विल पावर में स्ट्रॉन्ग है और जो आगे निकलने की जस्तजू रखती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, जजाकल्ला। दैट्स द मेन रीजन कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं और जो मेरे साथ हैं और चल रहे हैं साथ साथ, मैं उनकी विल पावर को जानना चाहती हूँ। क्या वो जो मैं समझाती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, क्या वो समझ आता है? क्या वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर सकती है कि नहीं कर सकती? मैं प्रैक्टिकल की बंदी हूँ। प्रैक्टिकल करवाओ और प्रैक्टिकल ही करो, ठीक है? नहीं, सब करेंगे, सब करेंगे। किसी पे कोई नहीं डालेगा। ये क्या है? नहीं, रुफिया नहीं, अकेली नहीं। आई नो। कौन है? फरजाना। वेरी नाइस रूहानी जी, आई लव यू। आप प्लीज आए ना, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। वहाब, वहाब, ये फरजाना जमान है, हमारी मोहतरम मलका तरन्नुम फरीदा खानम की बेटी है ये, और मेरी बहुत प्यारी है, बहुत अजीज है। इनका इंटरव्यू करते हैं ना मिलके, इनको बुलाएं। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी सी, इतनी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, और बहुत स्पिरिचुअल भी है। तो इनको बुलाएं। हैं, बताओ जल्दी समझे। और आई डोंट let you down. Thank you so much, my dear. Thank you so much. Inshallah. हाँ, आप लोग सब लोग अपनी अपनी क्या जी, प्लीज वी वुड लाइक टू इंटरव्यू यू। ठीक जाना जी, प्लीज आए ना। और चले, मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ, वहां आपसे सेटिंग करके तो मैं आपसे बात करती हूँ। फिर हम सब आपका इंटरव्यू देखेंगे। मैं भी साथ होंगी, वहाब होगा, और सारी सारी दुनिया देखेगी। और हम मैडम आपकी अम्मी के बारे में बहुत सारी बात कर सकेंगे, ठीक है? और आपसे गजलें सुनेंगे, ये बहुत अच्छा गाती हैं, खूबसूरत खूबसूरत सा। आज हमारी, मैं आपसे शाम में बात करती हूँ, ठीक है? तो आप भागिएगा नहीं मेरे से, मेरा फोन उठा लीजिएगा, ठीक है? तो
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि क्या, हाँ बसरी का कर लो जल्दी से, एक रह गई थी ना, ये तो आप लोगों ने कर ली होगी। वहां ये कपाल भाती मेरे साथ आ जाओ। कपाल भाती याद है ना कैसे करते हैं? एक तो मुझे बहुत पीछे आगे होना पड़ता है, अजीब, मैं वो बंजारन नहीं होती, बंजारन बनी हुई हूँ मैं। आज मैंने शो में पता है क्या किया, वो बच्चा था ना संतोष, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? ओके, मैं पढ़ लूंगी, पढ़ लूंगी, पढ़ूंगी, ठीक है। मैं तुमसे बात करूंगी और बात करूंगी तुमसे, ठीक है, पढ़ लूंगी। और तुम बस एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, ओके। बंजारन क्या होता है, दिख नहीं रही बंजारन? ये कौन है? भूपेश। तो बंजारन ऐसी तो होती है, ठहरो मैं बंजारन बनती हूँ, ठहर जो, मुझे मजा आएगा, थोड़ा फन करते हैं ना, फन करते करते कपाल भाती करनी है। मैंने आज ये शो में पहन लिया था बंजारन ने, ठीक है। किधर गया? चलो भाई, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अबे लग ही नहीं रहा। चलो कपालभाति करते हैं। इसे कहते हैं बंजारन, सही है। क्या है? चलो, इधर करना, इधर करना, ओके चलो कपालभाति करते हैं। मैं अपनी क्लास को थोड़ा फन करना, सिद्रा, ओ हाय हाय, यहाँ से नहीं नहीं, मैं अपनी ये क्लास वशमल्ले वाली लड़की कहाँ से आ गई आज? विमाले वशमले, तल के रेशम विमाले वशमले, वाह। विमाले शंख बया, विमाले मानदर बया, विमाले मा शंख बया, विमाले मानदर बया, उर्दुले शीरेशम विमाले वशमले। वाह। क्या याद करवा दिया यार, कैसे लोग दीवाने हो जाते थे जब मैं ये गाना गाती थी, ओ माय गॉड, दे गेट क्रेजी। नहीं, थोड़ा सा फैशन मार लो, नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा आप फन। गाने ना भी गाएं तो बहुत सारे लोग आपके दीवाने हैं, आप क्या बात करती हैं। आई लव यू माय डियर, आई लव यू, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितना नेट पे जब से मैं आई हूँ, मुझे बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात हुई, और बहुत जैसे लोगों से भी हो गई मुलाकात। ये खाना बनाते हुए हमसे बातें करते हैं, बताना नहीं इनको कि मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। आया, चलो सिद्रा, थोड़ी सी कपालभाति हो जाए, ओके। हाँ हाथ जी। को लेना है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, और हाथों को ऐसे रखो, ठीक है, और ओके। सुकून में पूरी बॉडी को सुकून में ले आओ, सही है। और ऐसे करके जैसे कैंडल पे फूक मारते हैं ना सिद्रा, देखो, हाँ, गुड, बस मुंह बंद कर लो, नहीं मुंह को रिलीज कर दो, मुंह को, और सांस बस फिर यहाँ से आएगी। क्या मैं दिखाई नहीं दे रही, एक सेकंड, मैं इधर हो गई ज्यादा। जैसे खांसते हैं, ठीक है, ऐसे करके रूटीन में लगातार करना है, फिर मैं उसके बाद बताऊंगी
इसके बंद लगाते हैं, ठीक है। 100 करने के बाद ना 100 गिननी है। सौ गिनने के बाद बंद लगाना है। तो मैंने ये अलार्म लगाया हुआ है, प्लीज डोंट स्टॉप, जस्ट डू इट कंटिन्यूस। किस तरफ बैठ रही हूँ, इस तरफ बैठ रही हूँ, किस तरफ बैठ रही हूँ, उधर जाना मुझे। मुसलसल करते रहना, रुकना नहीं सिद्रा, ठीक है। गर्दन को नीचे करो, थोड़ा सा गर्दन नीचे करो, थोड़ी सी नेक नीचे करो, आंखें बंद, नेक नीचे, सेंटर में ये रखनी है गर्दन। ऐसे हो जाता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा जोर लग रहा है, तो बंदा ना अकड़ जाता है, यूं यूं करने शुरू हो जाता है। बट यू हैव टू रिमेम्बर कि नेक का ही सारा काम है, रीढ़ की हड्डी का, तो ये सेंटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 100 हुए, पूरा सांस निकाल दो, हाँ हाँ करते जाओ, पूरा सांस निकालो। इट्स टू डिफिकल्ट, मेरी बैकबोन सारी अकड़ इसी में अभी गर्म है, सांस पूरी बाहर थ्रो करो और लॉक लगा लो पेट को। Oh, it's not easy. It's not easy. Literally, it's not easy. नहीं, it's not. मैं कर रही हूँ। हाँ, just constantly do it. You're a very young girl. Come on, do it. आप लोग जब तक करो, मैं बूंदा बदल लूं, बूंदा बदलूंगी ना, फिर बहुत अच्छी लगती। ड्रामे भी चल रहे हैं। बूंदा बंजारन, पूरी की पूरी बंजारन, तो मुझे बताना है वह आपको बंजारन कैसे होगा, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, अभी पहले दिन इतना अच्छा स्टेमिना तो नहीं मेरा होगा, because you know just start for 5 minutes, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ जो होगा उसको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं कहती हूँ करो 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 करो, जब आप घर में अकेले होते हो ना, तो अब कर लेंगे, इंसान खुद को कहता है कर लेंगे, कोई मसला नहीं, कर लेंगे, नहीं नहीं आज टाइम नहीं मिला, कल कर लेंगे, नहीं नहीं चल परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, वो होता ही नहीं है। मैं क्या करती हूँ, तो मैं पकड़ती हूँ और कहती हूँ करो, आज नहीं किया तो कल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, जस्ट डू इट, जस्ट टेक अ लिटिल बिट। मेरी कजन को लिटरली इसको पेन शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैंने फिर जरा सी भी नहीं की। मैंने कहा अगर तुमने नहीं किया तो क्या फायदा है? सारी रसौलियां पेट की, सारी यूट्रस, पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे ताजा ताजा इंसान पैदा हुआ, कपाल भाती करने से। स्किन ऊपर को जाने, हाँ स्किन ऊपर को चढ़ने शुरू हो जाती है, ठीक है, और पूरी बॉडी में जान आ जाती है, दे आर गवाह, बैठे हुए वो लोग। हालांकि सच्ची मुझे नहीं पता है कि अब ये लाइव सेशन में मुझे ये बात पूछनी चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई मुझे तो अपनी जो है ना वो बेली और थाइस थोड़े करने हैं काम, उसके लिए भी क्या कपालभाति जो है वो करती है। 100%, it's like a miracle, it's a miracle, just do it, just listen and do it.
ये ना सोचो कि होगा कि नहीं होगा, बस डू इट डू इट डू इट डू इट। ये सब मेहनत का काम, ये मेहनत का काम है। और इसको करना मामा जी का खड़ा नहीं, हर बंदा नहीं करता, क्लास में सब लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और कुछ लोग बहुत जान लगा रहे हैं। और जिन लोगों ने लगाई है, यू विल सी द रिजल्ट। आई शो यू, आई शो यू। तो जो मेहनत का रिजल्ट तो सामने होता है ना सिद्रा, एक तो रिजल्ट आएगा। जो भी कोई मेहनत करेगा उसको फल तो मिलेगा। तो जो आप नहीं, आप अगर ज्ञान ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो नॉलेज का आपको फल मिलेगा। अगर आप बॉडी के साथ गेम कर रहे हो प्लस नॉलेज भी ले रहे हो, तो आपको डबल डबल होगा। राइट यार, आवाजें आ रही हैं। I'm funny, right? No, you are talented. You are not funny. You are talented. अच्छा अच्छा। ऐसा करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। दिस इज एन आर्ट, और वो आर्टिस्ट ही जानता है कि राइट उसने कब कैसे करना है। तो आर्टिस्ट तो रब के देन होता है। आय हाय, ओ माय गॉड, ओ माय। अच्छा, इन आंखों की मस्ती के, मैं तो चाहती हूँ उस पे कर दे। हाँ, मैं एक्शन करती हूँ। हाय हाय, इतना गंदा गाती हूँ। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार, कितना गंदा गाती हूँ, आप खुद ही गा ले। चलो रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। ठहरो, मैं अपने लैपटॉप पे लगाती हूँ, आप करना है। ये लो भाई, ये क्या है? अरे यस माशाल्लाह, ये लोग एंजॉय करने लग गए हैं। आप लोग अपना करना, खाली वो नहीं करना। चलो जल्दी से लिखाओ। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों में, अभी चल रही है, अभी चल रही कपाल भाती। आप लोग करते रहो भाई, उनको भी तो पता लगे। मस्ताने हजारों में, मस्ताने हजारों में, इन आंखों से वाबस्ता, इन आंखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों में, अफसाने हजारों में, इन आंखों की मस्ती के। तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरे रुसवा, उल्फत में मेरे रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों के, दीवाने हजारों के, इन आंखों की मस्ती, मस्ताने हजारों में, इन आंखों की मस्ती।
वाह वाह वाह। कह रही हूँ मजा आ गया। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, ग्रेट। हो नीचे कमेंट्स आए जा रहे, अनुलोम विलोम हो गया। अनुलोम विलोम हो गया इस तरह से। तो बस भगवान, सब लोग मजा ले रहे हैं, तालियां। ये क्या है, वंडरफुल। तो ये तो सिद्रा ने मेरा पोल खोल दिया है, जज्बाती हो गई थी मैं। अच्छा चलो सिद्रा, वैसे इन आंखों की मस्ती का जवाब नहीं। आय हाय हाय। हाय 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 हाय। पता है क्या, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना, बहुत टैलेंट की वो धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो धज्जियां उड़ाई गई, इनके लोग भाग गए कि इस मुल्क को चाहिए ही नहीं, पहचान नहीं है ना, पहचान अच्छा, नहीं। अब देखें, अब तो वो बात रही नहीं ना। अब तो देखें, अगर वो जब मैं लास्ट टाइम टिकटॉक की बात करूं तो हम्म, कितना फेम मिला लोगों को। अब यूट्यूब है हम्म, भाई, टैलेंट तो अभी भी है। प्लीज आप यूट्यूब पे डालिए, हम देखेंगे, हम्म। हाँ हम देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। मैम रूहानी, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। खुदारा यूट्यूब पे वीडियोस डालिए। मैं अपने अभी तो बच्चों का कोई दूर दूर तक निशान नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहती हूँ यूट्यूब पे रूहानी बानो खोल के। जब रूहानी बानो जो है वो एक तख्त पे बैठी हुई पान चबा रही होंगी कोने में, जब लहंगा शहंगा पहन के वो बैठी होंगी, एक छोटी सी स्टिक हाथ में पकड़ी होगी, तो मैं बताऊंगी भाई रूहानी बानो के ये स्किल थे। हाँ, आज वो मैं कुछ नहीं पुराने कर पा रही, लेकिन जवानी में उन्होंने ये किया। नहीं नहीं, मैं पुराने जमाने में नहीं जाऊंगी, तब भी मैं उस वक्त भी हाथ में पान पान लिए ऐसे करके चबा के, और पिचकारी जो है किसी के मुंह पे थूक रहे हो। वो वो कराची की वो औरतें याद है ना, जो शरारा पहन के पान की गुटली साथ में रख के। मेरे जमाने में तुमने देखा नहीं है हम लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, तुम्हें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो अनुलोम विलोम तो कर लो भाई। अच्छा एक दो सांसें तो लो, अनुलोम विलोम। चलो, राइट, लेफ्ट से सांस, होल्ड, राइट से छोड़ो, फिर राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ दो, कमर को सीधा रखो, फिर लेफ्ट से ले लो, होल्ड, राइट से छोड़ो। इस तरह करते रहना, 3 मिनट तक करो, 3 मिनट तक, रुकना मत, रुकना मत। और मेरी बातें बहुत भले कान में जा रही हूँ, मगर रुकना मत, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनके मैक्स ले लूं। सिद्रा, यू आर राइट, रियली अच्छा। तो सब लोगों को मजा आया मेरा है बच्चों। हंसना मत सिद्रा, अपने नाक पे ध्यान रखना, सांस पे ध्यान रखना। उंगलियां दूसरी ले लो, एक रिंग फिंगर पकड़ो और एक अंगूठे से करो, ठीक है। रिंग फिंगर एंड अंगूठा, ग्रेट। इन दो उंगलियों के अलावा नाक को उंगली नहीं लगाते, वरना एनर्जी चेंज हो जाती है। और एनर्जी एक्सप्लेन मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ कि एनर्जी जो होती है, तमाम की तमाम एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो रॉकेट में डलती है और वो जाता है मार्स पे, जाता है, उड़ता है एनर्जी। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो वो वाली एनर्जी हमारी ऊपर को हीट की सूरत में बढ़ता है। और बस इसी को समझना है, इसी को जानना है। और जो जिसने अपनी एनर्जी का ख्याल रखा उसको कामयाबी होगी, और जिसने एनर्जी को समझने की ही कोशिश नहीं की उसका फिर अगली लाइफ में फिर उसको काम आ जाएगा, कोई ना कोई बताएगा मेरी तरह को पागल आदमी आके। तो आप लोग बस एनर्जी जो है इसको इकट्ठी करें बॉडी के अंदर, ब्रेन तक पहुंचाए, ताकि आपका ब्रेन शीशे की तरह चमकने शुरू हो जाए। तो आज का मंजन मैंने बेच दिया है।
तो गहरा सांस, सिद्रा थोड़ा सा सर नीचे करो, ताकि जब सांस ले रहा हो तब पीछे गर्दन से जा रहा है ना, रीढ़ की हड्डी से जा रहा है, तो वहां पे उसको टेढ़ी हो जाएगी तो टेढ़े से जाएगा, तो वो सही से नहीं जाएगा। इसलिए पूरी का हेड जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और इस बच्चे ने मेरा नाम रोशन करना है। नहीं, मैं लोड नहीं डाल रही, कहने में क्या हर्ज है, लोड बिल्कुल नहीं है। करना रोशन तो करना, नहीं करना तो कोई बात नहीं ना। मतलब वो होता है ना कि मुझे उम्मीद किसी चीज में, किसी में टैलेंट नजर आता है कि वो करेगा करेगा। और ये क्या है, सिद्रा, अच्छा ये कुछ आया था, कौन आया था, सिद्रा यार, ये कहा, और ये मेरी क्या मजे की याद ताजा हो गई है। अच्छा ठीक है। और ये है, कोई नहीं, हमारा दिल वाला इंसान, ठीक है। शुरू में मुझे, मेरे हंसने में काफी वो हुआ था, अब लोगों को पता चलेगा कि मैं हंसती हूँ। ठीक है ठीक है, लगे रहो लगे रहो, ध्यान अपनी तरफ ही रखना, सांसों पे ध्यान रखो, ध्यान सांसों पे रखो। तो हमारा हो गया है 1 घंटा 7 मिनट हो गया है, और हमने अनुलोम विलोम भी ऑलमोस्ट तकरीबन सबने ही कर लिया है, थोड़ा सा रह गया है। सीधा इसको 3 मिनट पूरा का कंप्लीट करना, ठीक है, हटना नहीं। इसका बहुत अजीबोगरीब, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर ब्रेथ। तो एक्सपीरियंस करो। और हमने वहाब को बुलाना था, और वहाब को मैंने जो चूड़ियां की ना वहाब की, वो बताना नहीं वहाब को, ठीक है, ऐसे सुन लेंगे तो वो यू you नो know, बंजारन का रूप मैंने वहाब के लिए डाला। आय हाय, इस तरफ बुंदा ही नहीं पहना। अच्छा एक बुंदा, ये मैंने पागलपने की भी इंतहा कर दी है कि मैंने इस तरफ बुंदा ही नहीं बदला। चलो ये भी नया आइटम हो गया ना, हम कहूंगे नया फैशन है इस तरह का, कि इस तरफ कुछ और पहनो, इस तरफ कुछ और पहनो, बात छुप जाएगी कि मैं भूल गई थी कि मुझे इस तरफ भी कुछ पहनना है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ब्लेस्ड रहें, सब लोग अपना ख्याल रखें। मेरी सबसे बड़ी विश ये है, और सिद्रा रेहान साहब की विश ये है कि सब लोग स्टैब्लिश हों और अपने पैरों पे खड़े हों और डिग्निटी के साथ खड़े हों और इंटेलिजेंट कॉम बने और मशीनरी का प्रॉपर चैनल से यूटिलाइज कर सके। आज जो मैं कराची वाले शो में बता रही थी, और मेरा पर्पज ये है कि ये इनका दिमाग जो है सांसों के थ्रू इतने क्लियर, इतने वाजे, इतने शांत हो जाएं और इतने क्लियर हो जाएं ताकि ये मशीनों को अंडरस्टैंड भी कर सकें और लोगों को पहचान सके, राइट रॉन्ग में डिफरेंस कर सके और अपने अंदर झांक सकें कि हम लोग क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो उन सांसों के थ्रू मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग पहले अंदर झांकिए, फिर बाहर देखिए कि बाहर क्या हो रहा है। पहले आप अंदर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम लोग को कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप के लोग जो हैं, जैसे रेहान साहब हैं, जैसे वो और बहुत सारे इस टाइप के लोग होंगे जिनके मुझे नाम नहीं आते, तो मे बी सिद्रा नोज के वो कौन लोग हो सकते हैं। सिद्रा का दिल लग गया अनुलोम विलोम में। शी लव इट, शी लव इट, दैट्स ग्रेट। मुझे लगता है फ्यूचर की मेरी स्टूडेंट होने वाली है ये तो। अच्छा भाई बताओ नगमा, सिद्रा को पकड़ लूं, कान मरोड़ू कि नहीं, जल्दी से बता दो। सिद्रा उर्फी जैसे भी महविश, जल्दी से बताओ क्योंकि सिद्रा वेरी नाइस गर्ल है और आई लाइक हर, वेरी सिंपल, बहुत हम्बल है और बहुत मेहनती भी है। तो हम सिद्रा को क्या करें, पकड़े कि नहीं पकड़े, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, इससे पहले कि कोई निकले। और सिद्रा देखो कितना दिल लगा के अनुलोम विलोम कर रही है, और ये बड़ा मुश्किल है अनुलोम विलोम करना। एंड जल्दी से लिखो भाई, क्या हो गया, अनुलोम विलोम कर रहे हो जी।
उर्फिया ने कहा है जी। सिद्रा और कौन बोल रहा है? मैं भी सब पूछ रही हूँ। फरजाना कह रही जी। ठीक है, ये प्रोग्राम देख लेना सिद्रा, हेरा फेरी नहीं करना, समझ गया ना। और हमारे साथ आके अपनी सांसों को, अपनी ब्यूटी, अपनी जो जवान हो उसको प्रोमिनेंट होना चाहिए। गुड, तालियां सब लोग, तालियां। अच्छा, मैंने ये कहा था सबसे कि मैं सिद्रा को पकड़ू काम से, तो उन्होंने कहा ये ये और नाइस। हाँ, ये कुछ कह रही है, एक मिनट, ये क्या है? ये दिस फॉर यू एंड पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओपन योर माइक, ओपन योर माइक। चलो जी, तुसी फाड़ी लवो आज, कोई गल नहीं। आई डिड। ए मेरे असद बच्चे, कैसे हो? तुम दिखाई क्यों नहीं देते हो? तुम्हारी पिटाई होने वाली है। कहाँ आना पड़ेगा तुम्हारे मुल्क? कौन सा मुल्क? मुल्क भूल जाती है, इतने सारे मुल्क है मेरे साथ जुड़े हुए माशाल्लाह से। और ये इटली में है। वो कह रहे हैं यस, सब लोग पीछे लग गए हैं सिद्रा। डोंट गो एनीवेयर, जस्ट कम, क्लास अटेंड करो एंड चेंज एवरीथिंग, चेंज एवरीथिंग। तो सब लोग इनवाइट कर रहे हैं, दे विल बी योर फ्रेंड। कल मैं अपना जो है वो ट्रैक सूट पहन के आऊंगी। हाँ, यू कैन डू दैट, बिकॉज मैं थोड़ी एक्सरसाइज वहां पे भी बताती हूँ, और वो खड़े होके बताती हूँ, पूरी नसों को खींचती हूँ ऊपर की तरफ, इस तरफ, उस तरफ, पूरा का पूरा उसको सॉफ्ट करती हूँ जो स्टक हुआ हुआ है ना। आपकी बॉडी स्टक हुई हुई, कभी ये एक्सरसाइजेस की ही नहीं। एक सवाल पूछूं? श्योर। मेरे साथ ये होता है, लोग समझते होंगे जी सिद्रा बड़ी परफेक्ट है और बड़ा काम करती है, लेकिन मैं आपको अपना एक बताना चाहती हूँ कि मेरी एक वीकनेस ये है, या मेरी एक सबसे लाइफ का सबसे बड़ा बैरियर ये है कि मैं महीने में एक आध बार या 3-4 महीनों में एक आध बार इतने बुरे तरीके से जो है वो, जिसना कहते हैं ना कि किसी चलती मशीन में किसी ने, वो जो चक्का चल रहा होता है उसमें किसी ने जोर से एक रॉड दिया और पूरी मशीन को झटका लगा। मेरी लाइफ में कभी कभी ऐसे होता है कि मैं बहुत स्मूथ काम कर रही होती हूँ, लेकिन सडनली मेरी एनर्जी जीरो हो जाती है और मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, मुझे कोई काम पसंद नहीं आता। मैं काम को जबरदस्ती करती हूँ ताकि मैं अपने अंदर की वो जो एक, आप कह सकते हैं कि वो जो एक इंसिडेंट हुआ होता है कि जी अभी स्टॉप हो गया, अभी मुझे ये नहीं करना है, उससे फाइट करने के लिए मैं कंटिन्यू तो करती हूँ, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं आती मेरे काम में। फिर वो फेज 4 दिन भी रहता है, वो फेज 15 दिन भी रहता है, वो फेज महीना भी रह सकता है। फिर उसके बाद मैं अपने आप को रेस्क्यू, जिस तरह वो फेज पुराना होता जाता है, फिर नई सिद्रा की मशीनरी दोबारा से एक्टिव हो जाती है। सो क्या ये योगा या ये सब चीजें मुझे इस 100 डिप्रेशन से या इस चीज से निकाल पाएंगी? 100%। जवाब मुकम्मल होने से पहले मैंने कहा है 100% ऑफ कोर्स, बिकॉज और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आप पूछ रहे हैं इन बाकी सब लोगों से, क्या इनके साथ ये सब होता है या ये एक्सेप्शनल केसेस मेरे साथ ही है? भाई आप लोग प्लीज आंसर कर दें सिद्रा का। सिद्रा एक दफा फिर बोल दो कि वो जवाब दें और बताएं, जो हमारे साथ खवातीन है खास तौर पे वो आंसर करें, और लड़के भी दें जो इस चीजों से गुजरते हैं। क्या ऐसा उन महीने में एक दफा होता है? मैं बता देती हूँ। ये बॉडी का औरत का जो पीरियड, मैं खुला बोलती हूँ, पीरियड सिस्टम होता है, वो रिलीज होता है तो वो शांत हो जाती है, लेकिन उस जब आने वाला होता है पीरियड, तो उससे पहले ना वो बिल्कुल भबक जाती है। वो भबक जाती है, उसमें गुस्सा और थकावट और पता नहीं को बहुत चेंज हो जाती है। वो उसकी स्वीटनेस चली जाती है बिकॉज ऑफ दैट पीरियड बिफोर इट कम, पीरियड कम आने से पहले। ठीक है, लड़कों के साथ भी ये होता है। अगर मेरे पास लड़के ना होते तो मुझे ये पता ही ना चलता कि महीने में एक दफा उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, चिड़ड़ा बड़ड़ा होता है। फिर मैंने देखना शुरू कर दिया, नोट करना शुरू कर देती हूँ कैसा क्यों होता है। फिर मैंने डेटें लिखनी शुरू कर दी, क्या लड़कों के साथ भी लड़कियों वाला मामला है। और हालांकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी खोल के नहीं पी मैंने,
होता ना, कहती मैं कि यूनिवर्सिटी खोल के पी है, ऐसा कुछ नहीं। बट मेरा दिमाग कुछ इस तरह से चलता है कि मुझे जरूरत नहीं है एजुकेशन, स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर से ही ढूंढती हूँ और फिर मैंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं डेटें लिखनी शुरू कर दी, मैंने कहा अब देखती हूँ कौन से महीने में कौन सी डेट में इसको वो घबराहट परेशानी बच्चे को होनी शुरू कर देते हैं। फिर जब मैंने देखा 2-3 दफा ऐसा होते हुए देखा, फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि मैंने कहा तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे जाहिर पता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो इस डेटों को याद रखना, और उसने कहा ठीक है, मैं जाके लिख लो, लिख लिया उसने। फिर वो हुआ उसको, मैं दुखी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिंगाना हूँ, मैं ये। मैंने कहा डेट क्या है आज, तो ओह ये तो वही डेटे हैं। तो फिर उसको भी पता चला। फिर मैंने कहा इसको तुम समझते हो कि ये डेटे आती है, तुम्हारे स्ट्रक्चर बॉडी का चेंज होता है और तुम में कुछ डिप्रेशन कोई ऐसी चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुमसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लोग तुमसे दूर हो रहे हैं या तुम लोगों से दूर हो रहे हो, कुछ इस तरह से। तो ये अच्छा हुआ बाय योर तो फैल कि ये बात बाहर आ गई, वरना मुझे याद भी नहीं होती ये बात बताने, कितना जरूरी मेरा एक्सपीरियंस है, जाती तौर पे एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैं चूंकि इतना मसरूफ होती थी कि मुझे इन सारी चीजों से गेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं इतना मसरूफ होती थी सिद्रा काम करते हुए कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सो जाऊं वही काफी था। एक टाइम खाना खाती थी, एक आध स्लाइस सुबह, एक कप चाय, दैट्स इट। और उसके बाद शाम को जब तक मेरा पूरा काम नहीं खत्म हो जाता तब तक खाना ही नहीं खाती थी। तो मैं इन सारी चीजों में जो भी अगर फ्रस्ट्रेशन आती भी होगी, शायद आती होगी, मुझे नहीं पता, तो कुछ होता भी होगा, मुझे नहीं पता, टाइम मेरा माइंड ही काम की तरफ होता था, जाना 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 जाना। तो ये गेम तो मुझे अब पता चला कि किस किस के साथ क्या क्या होता है। बहुत क्रैंकी हो जाते हैं लोग। So you can check your time also, you know why it's every time happen, but I'm sure 100% कि जब ये एक्सरसाइजेस हो जाएंगी you will release। और दूसरी चीज ये कि जब ये होने लगेगा, माइंड को पता है कि अच्छा मेरी बॉडी मेरे साथ गेम कर रही है, बेटा मैं तेरे साथ गेम करूंगी अब, चल हट, नाउ आई अंडरस्टैंड, राइट? यू शुड ज्वाइन द, राइट राइट। हाँ यू शुड ज्वाइन द क्लास। ये छोटी छोटी बातों से बहुत सारी बातें, बहुत सारा नॉलेज निकलता है। मैं तो ढूंढती हूँ लोग के मेरे से सवाल करें, अब ये सवाल ना होता तो ये जवाब भी ना होता, कभी ख्याल में भी नहीं आता मेरे। तो ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर हो रहे हैं और जो लोगों के काम आएंगे। वो अपने बच्चों को देखेंगे हमारे बच्चे क्रैंकी क्यों हो रहे हैं, क्यों बिला वजह नाराज हो रहे हैं, तो वो टाइम देखना शुरू कर देंगे, डेटें देखना शुरू कर देंगे कि अच्छा इन डेटों में, तो उनको बताया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा कि बेटा ऐसा होता है। अच्छा, फिर वो नेक्स्ट मंथ देखेगा अच्छा ऐसा, दोनों लड़का लड़की दोनों के साथ होता है। अगर दोनों बच्चे मेरे पास लड़का लड़की नहीं होते तो सिर्फ मुझे लड़की का एक्सपीरियंस होता है, ये लड़के का होता, राइट? बट थैंक गॉड कि मुझे मुकम्मल किया है कुदरत ने और ये बताने के लिए। तो सिद्रा फिर पक्का ना, 2 गोली पक्का? हाँ चलो फिर मैं ग्रुप में भी शामिल करूंगी वो वाले में, because you are with me since beginning, so of course, and हमारे रेहान साहब की बहुत प्यारी भी हैं, तो of course I'll do that। ठीक है, तो मैं I want, and you also have a very beautiful great heart। सही है, तो फिर मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। थैंक यू। बहुत कॉन्फिडेंस से रिलैक्स, एंड इसको देखना भी है करना। कोई एक वीडियो निकाल लेना मेरा, एक 40 मिनट का वीडियो असद भेज देगा। असद डांटी पिटेगी, बाजी को भेजो वो वाली वीडियो 40 मिनट वाली, ताकि वो प्रैक्टिस करे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थैंक यू मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय। मेरी तरफ से सबको गुड नाइट, भाई सोने जा रहे हैं हम, आप लोगों की गुड शुरुआत। नाइट बंजारन की तरफ से, मुझे बाप कह रहा, इट्स नॉट बंजारन, इट्स, ये तो कुछ और है, ये तो कोई वो क्या बोलते हैं, कोई पलवशा टाइप कुछ है भाई, पलवशा, पठानी पलवशा। इजिप्शियन को मुझे आतिफ कह रहा था, इजिप्शियन। अच्छा, ये नमूने बन बन के बनाऊंगी ताकि लोगों का दिल भी लगा रहे, एंटरटेनमेंट भी हो, एक्सरसाइज भी, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत हार्डर है, इनको प्यार से नहीं करेंगे ना तो होगा नहीं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो आई लव एवरीवन, और मैं चाहती हूँ कि सबकी बॉडी शीशे की तरह प्योर
ब्यूटीफुल हो जाए, दिल साफ, मोहब्बतें डेवलप हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज।